रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स हैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को। इससे प्रीवियस क्वेश्चंस को हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस को हम एक प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है द बेस एंड हाइट ऑफ अ ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, then find the length of the side of a sphere whose area is the double of the given triangle। ठीक है, अब यहाँ पे जो ज़ेरे गौर बात है वो ये है कि इस तरह से ट्रायंगल की जो बात हो रही है, ट्रायंगल शेप वो होती है जिसकी इस तरह से 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, वो कहता है कि जो ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमने ड्रॉ की है। इसको समझने के लिए उस ट्रायंगल की जो बेस है वो है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, आर 8 सेंटीमीटर एंड 4.5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो बेस है वो है 8 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस किसको कहते हैं? ये जो हमारी नीचे वाली साइड होती है इसे कहते हैं बेस, और ये वो कह रहा है कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके अलावा जो सेकंड वो हमें चीज़ दे रहा है वो दे रहा है उसकी हाइट, कि ये जो हाइट है ग्राउंड से ऊपर तक ये है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने हमें कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब देखिए कि यहाँ हमें जो वो डाटा दे रहा है वो ट्रायंगल शेप का दे रहा है, लेकिन जो हमें वो फाइंड करने का कह रहा है वो स्क्वायर शेप के रिलेटेड है। ठीक है, हुज एरिया यानी कि स्क्वायर शेप का एरिया इज़ द डबल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। वो कहता है कि जो स्क्वायर शेप है उसका एरिया इस ट्रायंगल से डबल है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड करना है। किसका? इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और इस ट्रायंगल के एरिया को डबल करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल का एरिया डबल करने के बाद हम लेंथ फाइंड कर सकेंगे स्क्वायर की, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये उसने हमें ट्रायंगल दी है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, फिर इसके एरिया को डबल करना है। इसको डबल करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर की हमने उस आंसर को देखते हुए स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक हो गया, तो आइए इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो तो उसका एरिया ऐसे ही फाइंड किया जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास? बेस है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पुट कर दी। मल्टीप्लाई हाइट क्या है? 4.5 ये हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक हो गया, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 8 मल्टीप्लाई, इसका पॉइंट रिमूव करने के लिए हम 45 लिखेंगे और नीचे पॉइंट की प्लेस पे 1 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक 0 लगा लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 2 1 टाइम 2 और 2 4 टाइम 8 आ जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास क्या नंबर है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है। अब इनकी कैंसिलेशन हो सकती है। ठीक है, तो कर लेते हैं 2 के टेबल से 2 टाइम 4 और 2 5 टाइम 10। ठीक हो गया, तो रिमेनिंग क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 45/5। अब इस 5 को भी हम इस 45 से कैंसिल कर लेंगे। 5 1 टाइम 5 और 5 9 टाइम 45। तो क्या नंबर्स हैं रिमेनिंग? 2 मल्टीप्लाई 9, 2 मल्टीप्लाई 9, तो 2 9 टाइम क्या आ जाएगा? 18। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व हो गया कि हमने इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसमें वो कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की एक साइड की लेंथ फाइंड करें, हुज एरिया इज़ द डबल ऑफ द गिवन ट्रायंगल। उसका जो स्क्वायर है
उसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से डबल है, यानी कि इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमारे पास क्या आया है 18, एरिया इज इक्वल टू 18 आया है। ठीक है, वो कहते हैं कि ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर का एरिया इस ट्रायंगल के एरिया से डबल है, यानी कि इस स्क्वायर का एरिया क्या है 2 × 18। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक कि जो हमारी ट्रायंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू डबल ऑफ स्क्वायर एरिया। ठीक है, तो हमने इस एरिया के ट्रायंगल के एरिया का क्या कर लेना है, डबल कर लेना है। तो क्या हो जाएगा 2 × 18। ठीक है, तो 218 टाइम क्या आ जाएगा 36। तो हमारा जो स्क्वायर का एरिया आ गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या आ गया है 36, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब ये हमारे पास 36 निकल आया, इस स्क्वायर का एरिया निकल आया जो कि इस ट्रायंगल का डबल था। ठीक हो गया, 36 इसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया 36। ठीक हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, ये जो स्क्वायर का एरिया आया है हमें इसकी साइड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम जो फार्मूला है उसको यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होता है कि लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ साइड इसका स्क्वायर होता है और ये इक्वल होता है एरिया के। ठीक है, और लेंथ ऑफ द साइड हमने फाइंड करनी है, ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। इसी फार्मूला के ज़रिए से हम इसके एरिया तक, इसकी लेंथ तक पहुंचेंगे। लेंथ ऑफ साइड और इसके ऊपर स्क्वायर है और हमारे पास एरिया क्या है आया 36, ये हम यहाँ लगाएंगे। और चूँकि हमें साइड की लेंथ चाहिए तो ये स्क्वायर रिमूव करना है, तो हम स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 36 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। हमारे पास आ जाएगा लेंथ ऑफ द साइड, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड की लेंथ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो 36 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। 6 टाइम 36 और 6 1 टाइम 6, तो क्या आ जाएगा 6 × 7, 6 × 6, दोनों की बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, 6 की पावर 2 आ जाएगा, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, और इसका यूनिट क्या था सेंटीमीटर, तो यहाँ इसके साथ हम यूनिट लिख देंगे। इसकी लेंथ साइड के स्क्वायर की क्या आ गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, इस तरह से हम इसको इसके स्क्वायर की लेंथ की साइड फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया, आगे नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है हमारे पास द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। इस तरह से हमारे पास एक स्क्वायर में फील्ड है, खेत है एक। ठीक है, जो स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप कौन सी होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, उसका एरिया, स्क्वायर फील्ड का एरिया है 617796 मीटर स्क्वायर। वो कहते हैं फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। उसी तरह से जिस तरह से अभी हमने लास्ट पे किया है कि जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो इक्वल होता है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, इसके स्क्वायर के। ठीक हो गया, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है एरिया ऑफ स्क्वायर के। ये फार्मूला है, इसे आपने याद रखना है। अब इसी फार्मूला को हम यूज़ करते हुए लेंथ ऑफ इट्स साइड फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया, अब देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर जो उसने हमें दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो क्या है, ये उसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। क्या है 617796, 617796 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर।
अब हमें तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्केयर चाहिए, ये स्केयर तो नहीं ना ऊपर चाहिए, तो इस स्केयर को रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड्स पे टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्केयर इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका हम स्केयर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो आइए इसका स्केयर रूट ले लेते हैं, इसको हम इधर लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्केयर इज़ इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 617796। इसका स्केयर रूट लेते हैं, इससे कबल भी हम काफ़ी वैल्यूज़ का स्केयर रूट ले चुके हैं, तो यहाँ पे भी हम स्केयर रूट फाइंड कर लेंगे और हम डिवीजन मेथड को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन मेथड में क्या तरीक़ेकार होता है कि सबसे पहले हमें पेयर्स बनाना होते हैं, इस तरह से हमारा एक पेयर इसका, एक पेयर इसका और एक इसका। 61 है तो अगर हम 8 करते हैं तो 64 इससे ग्रेटर हो जाता है, तो हम 7 कर लेंगे, 7 टाइम 49 आ जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे, 11 से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ रिमेनिंग 5 रह गए हैं, 5 से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक हो गया। अब इस 7 में 7 प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 14। अब इस नेक्स्ट पेयर को नीचे उतार लेंगे 7 और अब 14 के साथ हम एक ऐसा सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारे पास जो है 1277 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए 8 को लेते हैं, 14 के साथ 8 को ले चेक करते हैं, 8 टाइम 64 तो 4 आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा, 8 4 टाइम 32 में 6 ऐड करेंगे तो 38, 8 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 8 1 टाइम 8 और 3 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम 8 से कर लेंगे, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ आ जाएगा 1184। 7 से 4 माइनस किए 3, 7 से 8 माइनस नहीं होंगे, इससे कैरी लेंगे, इधर 17 हो जाएंगे, 17 से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9, यहाँ रिमेनिंग 1 रह गए हैं, 1 से 1 0 और 1 से 1 0, ठीक है। अगर 96 को नीचे उतार लेंगे और इस 8 में 8 प्लस करके हम यहाँ लिख देंगे 148 प्लस 8, तो 8 से 8 प्लस किए तो क्या हो गया 16, 6 1 कैरी, 4 प्लस 1 5 और ये 1 आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा 156। अब 156 के साथ एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 9396 आ जाए। तो अगर हम 156 के साथ 6 को लेते हैं, 6 टाइम 36, 6 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, फिर 6 टाइम 36 और 3 कैरी ऐड कर 39, 9 3 कैरी चला जाएगा, 6 5 टाइम 30 और 3 कैरी ऐड कर 33, 3 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 6 1 टाइम 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9। ये देखें एग्जैक्टली जो रिक्वायर्ड है 9396 वो किसके साथ आ रहा है 6 के साथ, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6 और यहाँ आ जाएगा 9396। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्केयर है वो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्केयर, स्केयर की लेंथ उसकी साइड की वो क्या आ जाएगी इज़ इक्वल टू 786, ठीक हो गया। मतलब कि अगर इस तरह से हमारे पास इस तरह से एक स्केयर फील्ड में एक खेत हो तो उसकी एक साइड की लेंथ कितनी आएगी 786 आएगी, ठीक हो गया मीटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अ नर्सरी ओनर, एक नर्सरी का मालिक है जो ट्राइज टू अरेंज, वो कोशिश करता है 89,500 प्लांट्स, पौधों को इनटू द शेप ऑफ सॉलिड स्केयर, एक स्केयर शेप में इतने पौधों को वो लगाना चाहता है, ठीक है। यानी कि पौधे जब वो लगाए तो वो इस शेप में हों, ठीक है। यानी कि उस खेत के अंदर वो इस तरह से पौधों को अरेंज करना चाहता है। बट ही फाइंड्स दैट ही हैज़ 99 प्लांट्स लेफ़्ट ओवर, लेकिन उसके पास जो 99 प्लांट्स हैं वो उससे बाद में पता चलता है कि वो उसके पास नहीं है, मतलब कि लेफ़्ट ओवर हैं उसके पास, और मतलब कि इतने थे और इतने नहीं रहे, किसी वजह से नहीं रहे, तो हमने इनमें से इनको माइनस कर देना है, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी कि उसके पास आहर में पौधे हैं कितने, पहले तो ये कंफर्म होगा ना। उसके बाद फिर हमें फाइंड करना है, फाइंड हाउ मैनी प्लांट्स डिड द ओनर अरेंज इन अ रो। फिर हमें ये बताना है कि जो ओनर है इस नर्सरी का वो कितने प्लांट्स को एक रो के अंदर ही अरेंज कर पाता है, ठीक है। तो उसने देखें क्वेश्चन है हमारा जो उसमें हमें उसने एक हिंट भी दिया हुआ है कि ये 99 प्लांट्स उसके पास जो हैं वो नहीं हैं, तो हमने इनमें से इनको माइनस कर देना है ताकि हमें एग्जैक्ट प्लांट्स की क्वांटिटी मालूम हो सके, ठीक है। तो हमने इन प्लांट्स में से इन प्लांट्स को माइनस कर देना है।
उसके बाद फिर हमें ये फाइंड करना है कि ओनर जो है वो एक रो में कितने प्लांट्स अरेंज करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ लिखना है टोटल प्लांट्स। टोटल प्लांट्स उसके पास कितने थे, 89500, 89,500। ठीक हो गया। और लेफ़्ट ओवर कितने हैं, जितने बाकी उसके पास नहीं रहे, लेफ़्ट ओवर इज़ इक्वल टू वो है 99। ठीक हो गया। अब हमें जो है वो क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग लिख लेते हैं। एग्जिस्टिंग जितने प्लांट्स उसके पास मौजूद हैं, एग्जिस्टिंग प्लांट्स, जो प्लांट्स उसके पास मौजूद है, तो हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे। और ये हिंट भी उसने दिया हुआ है, यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन। जो उसने हमें हिंट दिया उस हिंट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 89500 इसमें से हम माइनस करेंगे 99 को, तो यहाँ से एक कैरी लेंगे, इधर 10 हो जाएंगे। 5 से कैरी लिए इधर 10 हो गए, यहाँ रिमेनिंग 9, 10 से 9 माइनस किया तो 1, यहाँ 9 से 9 माइनस करेंगे तो 0, यहाँ रिमेनिंग 4 हैं तो 4 आ जाएगा, ये 9 और ये 8। ठीक है, तो कितने प्लांट्स हैं उसके पास, 89401। तो इन प्लांट्स को उसने अरेंज करना है। ठीक है, तो इन प्लांट्स को एक रो में अरेंज करने की जो क्वांटिटी है वो हम इसका स्क्वायर रूट लेके फाइंड करेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। 8 रिक्वायर्ड है तो 2 टाइम 4 करते हैं, क्योंकि 3 टाइम 9 ग्रेटर हो जाना था। 8 से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, 94 को नीचे उतार लेंगे, इस 2 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब हम एक ऐसा टेबल 4 के साथ लेके इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि हमारे पास जो है 494 या इससे कोई लेस देन नंबर आ जाए। तो अगर हम 4 के साथ 99 को लेते हैं तो 99 टाइम 81, 1 8 कैरी चला जाएगा, 9 4 टाइम 36, 36 में हम 8 प्लस कर देंगे तो 864 और ये आ जाएगा 441। ठीक हो गया, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ भी 9 और यहाँ आ जाएगा 441। अब इसको सेपरेट करते हैं, 4 से 1 को सेपरेट किया तो 3 आ गया, 9 से 4 को सेपरेट किया तो 5। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास 0 1 का, उसको नीचे उतार लिया, इस 9 में 9 प्लस करके हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, 9 + 9, 9 और 9 18, 8 1 कैरी और 4 + 1 5, तो क्या हो जाएगा 58। अब 58 के साथ एक ऐसा नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 5301 आ जाए। तो अगर हम 58 के साथ 99 लेते हैं तो 99 टाइम 81, 1 8 कैरी चला जाएगा, 9 8 टाइम 72, 72 में हम अगर 8 प्लस करते हैं तो क्या हो जाता है 80। ठीक है, 80 का 0 लेंगे, 8 कैरी चला जाएगा और 9 5 टाइम 45 और 45 में 8 प्लस करें तो 5, 50 और 53 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखें एग्जैक्ट जो हमें रिक्वायर्ड है वो किसके साथ आ रहा है, 9 के साथ। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ आ जाएगा 5301। ठीक हो गया, तो इस तरह से हमारे पास जो 299 है ये आ जाएंगे हमारे पास वो प्लांट्स। ठीक है, इतने प्लांट्स जो हैं द ओनर ऑफ नर्सरी, द ओनर ऑफ नर्सरी, नर्सरी का जो ओनर है वो क्या करेगा, द ओनर ऑफ नर्सरी विल अरेंज, वो करेगा अरेंज कैसे, वो विल अरेंज 299 प्लांट्स, इतने पौधे अरेंज करेगा कि कहाँ, 299 प्लांट्स इन अ रो, एक रो में वो इतने प्लांट्स अरेंज कर पाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे कि पहले हम एग्जैक्ट जो हमारे पास वैल्यू है प्लांट्स की उसको फाइंड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास वो क्वांटिटी निकल आएगी प्लांट्स की जिनको वो एक रो के अंदर रख सकेगा, और इस तरह से उसका जो स्क्वायर फॉर्म में प्लांट्स हैं, इस फॉर्म में प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो आज के लिए हमने 6, 7, 8 क्वेश्चन को डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।